साहब इधर हाँ, अजय लंडियाल इंडिया न्यूज से। तो दो चीजें हैं, एक तो पंचायतों को लेकर आपने जो कहा, काफी सारी शिकायतें जो मीडिया में हमने देखी हैं, हमारे पास आती हैं, वो ये आती हैं कि किसी भी गांव में या पंचायत में जो काम होता है तो यकीनन कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म भी चलता है, तो वहाँ कई फेवरेटिज्म भी चलता है। कई कैंडिडेट आते हैं तो अपने इलाके में ज्यादा डेवलपमेंट की फोकस उनका रहता है, तो वो दूसरा होता है तो ये शायद दूसरी पार्टी का होगा तो वो रह जाता है। ऐसे केसेस में कैसे इंश्योर किया जाएगा कि ऐसे लोगों को ऐसे इलाकों में, गांव में या जहाँ पे भी है, वहाँ पे प्रॉपरली हर सिंथन टॉप का इलाका है, भदरवा का है, कई बार अगर सर्दियों में कोई टूरिस्ट आता है तो कहता है वहाँ पूरी रात लाइट बंद रहती है तो डर लगता है। तो इन चीजों को कैसे ठीक करने के लिए इस बजट में प्रावधान रखे गए हैं और उसमें क्या किया जाएगा? बहुत संक्षेप में दो बात मैं कहना चाहता हूँ। एक तो किसी के साथ भेदभाव न हो, इसको 200% सुनिश्चित किया जाएगा। विकास हर जगह हो, इसलिए पंचायतें स्वयं में मजबूत हों, पंचायती राज व्यवस्था खुद में मजबूत हो और वहाँ के स्थानीय निवासियों का सबसे अहम रोल हो विकास में। कौन से काम होने हैं, बैक टू विलेज में भी हम लोगों ने बार बार यही कहा था कि जो विजिटिंग ऑफिसर्स जा रहे हैं वो काम नहीं तय करेंगे, काम तय करेंगे वहाँ के लोग, जो उनकी आवश्यकता हो उस हिसाब से काम हो। हाँ, एक बात जरूर सुनिश्चित की गई है कि बिना काम हुए भुगतान नहीं होगा, कागज पर भुगतान नहीं होगा। और ट्रेजरी बिल तभी लेगी जब टेंडर हो जाएगा, वर्क सैंक्शन होगा और वो टैगिंग उसकी हो जाएगी, तभी ट्रेजरी बिल होगी। तो इससे कुछ लोगों को दिक्कत है, उनकी दिक्कत रहेगी आगे, मैं समझ सकता हूं, लेकिन विकास सर्वांगीण हो, हर जगह का हो, इसलिए मैंने आपसे कहा कि हर पंचायत में कम से कम 1 करोड़ रुपए जाएगा। डीडीसी को जो पैसा दिया है वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन पर हमको भरोसा है। वो चुन करके आपस में बैठक तय करके अपने इलाके की आवश्यकताओं को पूरा करें। वैसे ही बीडीसी के चेयरमैन के साथ साथ बीडीसी के मेंबर हैं, तो वो भी बैठक में तय करें कि किस इलाके में काम करना है। तो मुझे लगता है कि ये सुनिश्चित होगा। दूसरा जो बात टूरिज्म वाली आपने कही, अब जो लीगेसी हमको मिली है वो एक दिन में मैं नहीं बदल सकता, वो हमारी लीगेसी है। और ये मैं कह सकता हूं कि जम्मू संभाग में भी पर्यटन की असीम संभावनाएं और वो जल्दी से जल्दी विकसित हो, उसकी कोशिश जरूर की जाएगी। और मैंने संकेत में पहले ही कहा था कि जो बजट है उसका ठीक से सदुपयोग होगा। आपने कुछ बातें सही कही हैं, मैं भी गया हूं उन इलाकों में, वहां अभी और सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है और वो कोशिश की जाएगी। प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को नीचे स्तर तक ले जाने का मकसद क्या है? जब डेमोक्रेसी केवल ऊपरी लेवल पे होता है, जो आप जिस भेदभाव की बात कर रहे हैं, बहुत दूर तक भेदभाव हो जाता है। लेकिन गांव में अगर सरपंच भेदभाव करेगा भी, वो पैसे उसी गांव में तो खर्च होंगे ना, एक इस गली की बजाय उस गली। पूरा अगर बड़ा एरिया का अगर प्रजातंत्र होता है और नीचे स्तर पर नहीं जाता है, तो 100 किलोमीटर दूर पे होगा, जहां जरूरत है वहां नहीं होगा। तो ये इसी की एक प्रक्रिया है प्रजातंत्र का कि चेक्स एंड बैलेंसेस नीचे लेवल पे होंगे। और निश्चित रूप में जो सरपंच, जो बीडीसी ठीक से काम नहीं करेंगे, उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। कई सारी शिकायतें हैं, ये चेक्स एंड बैलेंसेस से हमें विश्वास है। और जो नीचे हमें देखने को मिल रहा है, एलजी साहब भी इसके लिए मैंने गवाह है, शिकायतों की संख्या कम हुई है। किस प्रकार की शिकायतें कि कुछ भी काम नहीं हुआ है, वो नहीं आ रहा है। अब क्या है, लोगों की आशाएं बढ़ी हैं। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार की कई योजनाएं हैं जो यूनिवर्सल है, और हमने भी कुछ यूनिवर्सल लागू किया। हेल्थ है 100%, तो मैंने इसमें भेदभाव का सवाल ही नहीं, हर घर नल, सो सभी को मिलना है। सो कुछ चीजें तो बिजली, सड़क, पानी तो सभी को मिलेगा। जी, जो राहत विभाग का जो ऑर्डर है, इसके रिलेटेड जो इसके संबंध में, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जिन लोगों को ये एकोमोडेशन कश्मीर घाटी में दी जाएगी, इस राहत जो पुनर्वास जो पैकेज है इसके तहत, वो घर उनको वापस करने होंगे जब वो रिटायर हो जाएंगे, ये सारे मुलाजिम, 6000 मुलाजिम। एक दूसरा बिंदु इसमें यह है कि जो राहत विभाग के पास जो आंकड़े हैं, वो तो कई हजारों की संख्या में जो है विस्थापित कश्मीरी पंडित जो है पंजीकृत है। क्या सरकार का प्लान केवल 6000 लोगों को ही वहां ले जाना है? और पुनर्वास और नौकरी को क्यों जोड़ा जा रहा है एक साथ? देखिए,
पुनर्वास अलग चीज है, नौकरी पुनर्वास का एक छोटा माध्यम है। दूसरी बात की है, जो 6,000 की बात जो होती है, ये पहले से घोषित थी, कई कारणों से पूरी नहीं हो रही थी। तो पहला लक्ष्य है कि इसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, और ये अंतिम पैकेज नहीं है कि 6,000 पर रुक जाएगा। एक बार पूरा हो जाए तो आगे भी हम करेंगे। दूसरी बात, पुनर्वास में और क्या क्या करना है, ये बहुत कुछ सोचा गया है। आज सार्वजनिक करने की जरूरत मैं उसे नहीं समझ रहा हूं, लेकिन जल्द ही आपको मिलेगा, मैंने जानकारी आपको मिलेगी कि ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना शायद आपने खुद भी नहीं की होगी। लेकिन उपराज्यपाल जी, आप उसमें जो क्लॉज है, जो राहत विभाग का ऑर्डर में क्लॉज है कि जिन 6,000 लोगों को कश्मीर घाटी में नौकरी मैं आपकी बात सुन लिया और उस पर गौर करेंगे। हमारे जम्मू कश्मीर बॉर्डर के लोगों की आपने इस पर जिक्र नहीं किया है, पुंछ से लेकर कुटवा तक, कुटवा से आगे रोज शेलिंग होती है। क्या उनके लिए कोई बैंकर्स या उनके लिए कोई इमदाद, उनके माल मवेशी मर जाते हैं, उनके लिए कोई आपने इस पर जिक्र नहीं किया है? इसके लिए दो लफ्ज इस बार कितना प्रोविजन किया है? अभी टारगेट हमारा 9,000 अप्रॉक्सीमेटली है सर, उसमें से लगभग 8,000 बन के तैयार है। बहुत सी जरूरत होगी बनाने। देखिए, अब एक चीज का जिक्र मैं नहीं कर सकता था, आपने पूछा है तो मैं बताना चाहता हूं। 8,000 बंकर बन गए। इस साल भी 1,200 बंकर बने, इसका प्राविधान बजट में किया है। जरूरत होगी और ज्यादा भी प्राविधान करके बंकर और भी बनाएंगे। और संयोग से सेलिंग तो इस समय बंद हो गई है, आपको मालूम है। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में ये जो पीस आता हुआ दिख रहा है, गन्स बंद हो गई है बॉर्डर पर, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कश्मीर में भी इंफॉर्मेशन जो है वो कम हुई है, इंसिडेंट भी कम हो रहे हैं, कितना हेल्प करेगा जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में? कि मुझे लगता है कुछ विदेश मंत्रालय के लिए भी छोड़ देना चाहिए, सबका जवाब हम ही से आप लेंगे। लेकिन सिद्धांततः ये आप सबको पता है कि विकास की अनिवार्य शर्त है शांति, वो हर जगह लागू होती है। बैठ के पूछिए तो ये अच्छा लगेगा। स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए सर कई सारे प्रोग्राम्स आप चला रहे हैं। हाल ही में कुछ इवेंट्स भी आपने करवाए, लीग्स अलग अलग हुई। पर सर कुछ स्टेक होल्डर्स से जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि जम्मू में जब एक स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाता है, अच्छे इवेंट भी वो खेल आता है, कुछ नेशनल मेडल्स भी ले आता है, इंटरनेशनल मेडल्स ले आता है, पर उसके बाद उसको मिलता कुछ नहीं है। क्या स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर कुछ यहाँ कोई सरकार सोच रही है जम्मू कश्मीर की कि उस पर काम किया जाए? अब मिलता नहीं था, ये इतिहास की बात हो गई, अब मिलेगा, इसका विश्वास रखिए। मैं एक जानकारी देना चाहता हूं। यहाँ पर स्पोर्ट्स के जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको सरकार में भर्ती करने का पॉलिसी था। वो पॉलिसी वाद विवाद में चला गया, हाई कोर्ट में स्टे लग गया था। 10-15 दिन पहले हमने पुराने पॉलिसी को रद्द करके 5 नए गेम्स को जोड़ करके नई पॉलिसी बना रहे हैं, जिससे कि कोर्ट की जो ऑर्डर्स हैं उनका पालन भी हो और लोगों को भर सके। मेरे ख्याल से पिछले 15 साल में किसी को स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी नहीं मिली है। शीघ्र ही ये खोल देंगे, अब अगले 1 महीने में सुनेंगे इसके बारे में। इंक्वायरी कमेटी या कोई ऐसी कमीशन बनाई जाए जो जितना पैसा कहा गया था कि एम्बेजल हुआ है उसकी इंक्वायरी की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। देखिए, एक बात समझिए कि मैंने जो बात कही उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया। मैंने तो जनता के लिए छोड़ दिया कि पैसा इतना मिलता है, आप विचार करिए क्या हुआ। ये हमारे लिए, मुझे लगता है कि दूसरा विषय है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि काम को कैसे तेज किया जाए। देश में कानून है, देश में संस्थाएं हैं, और मुझे लगता है वो किसी को नहीं देखना चाहिए। वो संस्थाएं अपना काम करती हैं, समय समय पर आगे करेंगी। आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। आज एक एक पैसा जो रिलीज होता है वो बीम्स में, आप अगर आप जेके बीम्स टाइप करो अपने गूगल, अगर आपके पास मोबाइल है तो वहाँ पे आपको एम्पावरमेंट मिलेगा।
वहाँ पे आप हर एक पैसे का रिलीज देख सकते हैं। यानी कि इस तरह की ट्रांसपेरेंसी ना तो पहले कभी हुई है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रदेश है जहाँ पे इस तरह की ट्रांसपेरेंसी है। दूसरा, हर एक काम को जियो टैग फोटोग्राफ लगाए जाते हैं। पेमेंट का हमारा सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन सिस्टम में जब तक वो बेसिक प्रीरिक्विजिट्स को मीट नहीं करता, उसकी पेमेंट हो ही नहीं सकती है। आज के दिन में, जैसा एलजी साहब ने पहले ही बताया, कि वो हर पॉसिबल कदम जो कि लिया जा सकता है जिससे करप्शन नहीं हो और पैसा ज़मीन तक पहुँचे, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के कदम कभी लिए गए हैं। तो पूरा विश्वास रखिए कि पैसा सिर्फ खर्च ही नहीं होगा, वो ज़मीन पर लगेगा। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि 2018-19 में 8,000 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए थे, 19-20 में 10,500, इस साल 16,000 और अगले साल इस साल बहुत ज़्यादा। तो पैसा खर्च ही नहीं हो रहा, उसका परिणाम देखना शुरू कर दिया आपने। मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस वक्त। पर इस तरह की अभूतपूर्व ट्रांसपेरेंसी को भी आप लोगों को देखना चाहिए कि, और जो भी हमारे पास इंडिविजुअल लोग वो देख रहे हैं, पीछे इतिहास में चले गए थे। सर, डीबीटी, हर एक पैसा जो इंडिविजुअल को जाता है वो डीबीटी के माध्यम से जाता है, सीधे उनके अकाउंट में जाता है। ये भी आपको पता होगा। सर, शुचि की मतलब पिछले एम्बेजलमेंट हुई है, पैसा पता नहीं कहाँ चला गया जो पीछे गया। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी आप क्लीन स्लेट से स्टार्ट करेंगे, जो पीछे गया वो गया, एक। और दूसरा, पंचायत से रिलेटेड था, जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस पे इन्होंने डीडीसीज वालों ने प्रोटेस्ट किया था। देखिए, मैंने जवाब पहले दे दिया है कि इस देश में कई संस्थाएं हैं जो इन कामों को देखती हैं। सर, और एक मिनट, और उन संस्थाओं को अपना काम करने देना चाहिए, उसमें किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। और वो संस्थाएं, मुझे विश्वास है कि अपना काम भी करेंगी और अंजाम तक पहुंचाएंगी भी। दूसरा बात, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का जहां तक सवाल है, तो आप चिंता मत करिए, सब डीडीसी के चेयरमैन और सदस्य एक मिनट पूरी तरह से प्रसन्न है और उसे आपको जल्द ही संशोधन किया हुआ कागज मिल जाएगा। सर, डीडीसीज करेंगे, पंचायत से रिलेटेड जो है वो कह रहे हैं कि हमें भी हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हमें भी मतलब सबसे पहले जो है लोअर जो टायर है वो पहले होना चाहिए स्ट्रेंथन। तो उस पे अगर आपकी इजाजत हो। एकदम वो सही कह रहे हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में पंचायतों का मजबूत रहना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए पिछले साल की तुलना में बजट दोगुना कर दिया है पंचायतों का। सर, अगर आपकी इजाजत है तो एक थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल हो सकता है हटके। आज नहीं, आ जाइए। सर, आप अवेलेबल नहीं होते। सर, आप अवेलेबल नहीं होंगे अदरवाइज। एक अगर इजाजत हो, आपसे ज्यादा उपलब्ध हूँ मैं। सर, यहाँ से सर, हमने देखा कि बजट आता है, लेकिन पिछले साल हमने देखा कि कोविड-19 की वजह से काफी प्रोजेक्ट्स जो थे वो अपनी डेडलाइन मिस कर गए। इस दफा भी अभी कोविड-19 जो केसेस हैं वो राइज पे हैं, काफी राज्यों में जो है वो काफी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कैसे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ये इंश्योर करेगी कि जो अब प्रोजेक्ट्स होंगे वो अपनी डेडलाइन मिस ना करें, क्योंकि जो केसेस हैं वो वापस राइज पे। देखिए, ये सच है कि कोविड ने केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, देश में भी और दुनिया के अनेक देशों में कोविड के कारण बड़ा दुष्प्रभाव हुआ है। अब ये एक दैवीय आपदा है, इसमें मनुष्य का बस नहीं है। विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, आपका लीवर भी ट्रांसप्लांट कर दे रहा है, लेकिन अभी विज्ञान वहाँ नहीं पहुँचा है। लेट अस वेट फॉर द टाइम कि वहाँ पहुँच जाए कि कोई भी आपदा आवे तो भी काम होता रहे, ठीक है ना। लेकिन हम कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है कोविड को नियंत्रण करने में काफ़ी हद तक सफलता पाई है। इधर 2-3 दिनों से थोड़ा यहाँ संख्या बढ़ रही है, उसके लिए उपाय कर रहे हैं। और आप लोगों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि जैसे 8-10 महीना पहले आपने जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया था, कृपा करके उस अभियान को फिर से एक बार चालू कर दीजिए कि लोग जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो SOPs हैं, उनका पालन करें, और प्रशासन भी कोशिश करे। और आप लोगों के सहयोग से मुझे लगता है कि इसको नियंत्रण करने में हमें सफलता मिलेगी। गुड आफ्टरनून सर। सर, लास्ट क्वेश्चन सर। मुझे लगता है कि अभी आप चिंता मत करिए, पूरी तरह से हम लोग सतर्क हैं। और अब तो सबको
क्या करना है ये मालूम हो गया है। पिछले 12-13 महीने के अनुभव ने हम सबको सिखा दिया है। कोशिश करके उन अनुभवों का लाभ उठाते हुए हम स्वयं भी सावधानी बरतें, अपने संबंधित लोगों को भी सावधान रहने की कोशिश करें। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, ये सब जो काम था, जहां संख्या ज़्यादा है वहां ये काम हम करेंगे और वैक्सीनेशन की स्पीड और बढ़ जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन लगे, जिससे स्थिति नियंत्रण में हो सके, उसकी कोशिश की जाएगी। और आपका सहयोग उसमें मैंने पहले ही कहा कि बड़ा अनिवार्य है। सर एक आखिरी सवाल, सर एक आखिरी सवाल, सर आपके सामने बिल्कुल। थैंक यू फ्रेंड्स। सर एक रोहित कंसल जी एक आखिरी सवाल सर, आई बीन वेटिंग सर। सर एक आखिरी सवाल, दो इट इज नॉट रिलेटेड टू द बजट बट इट फाइनेंस से, पैसों से ही रिलेटेड है सर। ये सवाल हो चुके बहुत सारे। सर सवाल ये है कि जब भी कभी सरकार किसी भी चीज पे एक्शन लेती है तो कहा जाता है कि एजेंसीज आर गोइंग फॉर द पॉलिटिकल विच हंट। एक बड़े ही चौंकाने वाले चीजें सामने आई हैं। देखा गया है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती के जो क्लोज एड रहे हैं वही तो रहमान पर्रा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों को दे रहे थे टू स्टोक ट्रबल इन कश्मीर वैली। 10 लाख रुपया लश्कर तोयबा को दिया गया था। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब ये लोग अक्सर सरकार पे आरोप लगाते हैं कि ये विच हंट है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने पिछले कई वर्षों से यूथ को वर्गलाया है, हाउ दे हैड बीन ट्राइंग टू इनफैक्ट ल्योर देम टू द गन कल्चर। व्हाट इज द मैसेज टू द यूथ एंड व्हाट इज द मैसेज टू दीस पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स? मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब मैंने पहले ही दे दिया था संकेत में कि देश में संस्थाएं हैं, इसके लिए इंस्टीट्यूशंस बने हैं, वो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। हम सब लोगों को देखना चाहिए कि उनका काम कैसा हो रहा है और मुझे लगता है कि पहले ही मैंने कहा कि वो अंजाम तक पहुंचेंगे। तो संस्थाएं अपना काम करें, उनको करने दिए या स्वतंत्रतापूर्वक। मैं समझता हूं सब ठीक होगा और आप जो चाहते हैं शायद वही होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।